आज की कहानी है, एक पति पत्नी थे जो शादी के 10 साल एक साथ रहे होंगे। 10 साल में उनके 2 बेटे प्राप्त होते हैं। तो 10 साल बाद पता नहीं क्या मियाँ बीवी के बीच में होता है, मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं और परिवार वाले भी इसमें कुछ नहीं करते। अलग हो गए तो अलग हो गए। वो औरत जाके अपने मायके रहती है और पति अपने घर पे रहता है 2 बच्चों को लेके। एक बार ऐसा होता है, बच्चे दोनों जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो पढ़ाई के टाइम उनको कपड़े इस्त्री करने होते हैं, तो इस्त्री कर रहा था तो लाइट जो होता है ना, वो प्रेस से पता नहीं कैसे उसको मार दिया। उसके बाद लोग इधर उधर भटके, उसको मतलब इलाज करवाने के लिए हफ्ता 10 दिन तक इधर उधर लोग भटके। काफ़ी दिन तो आईसीयू में रहा। और लड़का था कम से कम 12-15 साल का था लड़का। फिर काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो बचा नहीं। तो काफ़ी दुख वाली बात थी, क्योंकि 2 ही बच्चे थे, दोनों में से एक ख़त्म हो गया, एक ही बचा था। फिर भी माँ वापस लौट के नहीं आई। उसके बच्चे ख़त्म हो गए, लेकिन वो वापस नहीं आई। फिर वो पिता एक बच्चे को पाल रहा था। कुछ दिन बाद जब कोरोना काल आया था, उस टाइम की बात है, तो उसमें पिता की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो लोग इधर उधर से नॉर्मली दवा 10-5 रुपये का ला के खिला देते थे, और ये नहीं कि मतलब चेक कराएं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कोरोना की वजह से लोग बाहर भी नहीं निकलते थे। तो ऐसे करते करते वो मतलब 2-3 महीने ऐसे चला कि 2-4 रुपये की दवा ला के दर्द का या फिर बुखार का जो भी हो, उसका दवा पिला दो, सही हो जाएगा। सही तो हो जाता था, फिर उभर जाता था वो चीज़ें। तो ऐसे करते करते फिर ज़्यादा जब इंसान सीरियस हो गया तो उसको ले गए लोग हॉस्पिटल, और सरकारी हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया। 1 हफ्ते वो भर्ती था, ना कुछ बोल पा रहा था ना कुछ भी। उसका बेटा उसके साथ में था। माँ फिर भी उसे देखने नहीं आई, अपने पति को, और बेटा अकेले लेके उसको भर्ती था। 1 हफ्ते भर्ती था, 1 हफ्ते बाद उसकी अचानक से मौत हो जाती है। अब अकेले बेटा, उसको भी तकलीफ़ कि माँ कहीं और बेटा कहीं और। तो काफ़ी दुख वाली बात थी, क्योंकि एक भाई चला गया, फिर बाप चला गया। माँ है तो माँ को कोई मतलब नहीं, लेकिन माँ को जब पता चला बेटा मरा तो नहीं आई, और मतलब पिता मरा, उसका पति मरा, तो वो आई देखने। तो और काफ़ी अमीर घर से थे सब, तो आए, मतलब सबको बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसका जो पिता था वो काफ़ी अच्छे इंसान थे। तो सब लोग रोना पिटना जो भी होता है उनका क्रियाक्रम किया गया। उसके बाद होता है ना, संपत्ति की लालच, अगर हम ससुराल में रहेंगे तो हमें जायदाद सारी मिलेगी। तो उसके अंदर ये नहीं था कि मेरे बेटे को मिले, उसको ये था कि सारी संपत्ति मेरे नाम पे हो। उसका एक ही बेटा बचा था, लेकिन उसको धन की लालच थी, इसकी वजह से वो ससुराल में आके रहने लगी। फिर ससुराल में आके रही तो फिर सबसे लड़ाई झगड़ा, ननद सास जो भी थे, जेठान, सबसे उनका झगड़ा होता था। और संपत्ति की बंटवारा की बात हुई तो वो बोलती थी कि मेरे नाम किया जाए, मेरे बेटे के नाम ना किया जाए। तो गांव वाले बोले, अगर संपत्ति तुम्हारे नाम हो भी जाती है तो क्या भरोसा है तुम रहोगी, क्या पता संपत्ति तुम्हारे नाम होते ही तुम भाग जाओ। तो इस चीज़ पे काफ़ी विचार किया गया, पर इन सब लोग बोले अभी मतलब उनका लड़का छोटा था, बड़ा हो जाए उसके बाद संपत्ति की बंटवारा की जाएगी, क्योंकि माँ का कोई भरोसा नहीं है और एक ही बेटा है, तो मतलब ये भी कहीं का नहीं होगा। तो वो संपत्ति के लिए आज भी यहीं पे रहती है, ससुराल में ही, कि संपत्ति हमें मिले। तो लालच कितनी बुरी बला है। बेटा मरा, पति मरा, उसका दुख नहीं था, लेकिन संपत्ति मेरे नाम पे हो। और उनका संपत्ति लेने का मतलब ये था कि बहू आएगी तो मेरा मान सम्मान रखेगी। क्यों रखेगी भाई? तुमने ना बेटा देखा, ना पति देखा, ना पति का कोई सुख दिया, ना कुछ भी किया, तो क्यों तुम्हें बहू देखेगी?
क्या तुमने अपने पति बेटे को जाना है कि वो तुम्हें जानेगी? तो ये थी ज़िंदगी की वो जो संपत्ति की लालच में अपने बेटे पति को सब कुछ खो दिया, लेकिन उसका तकलीफ़ नहीं था, लेकिन संपत्ति उसके नाम पे हो, इसका बड़ा दुख है। तो हर रोज़ वो संपत्ति के लिए ही लड़ती है, एक संपत्ति मेरे नाम पे किया जाए। और लड़का उसका बड़ा सीधा साधा है, अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, तो उसको सही गलत का कुछ पता नहीं है, तो उसके लिए तो माँ ही होती है। तो वो बोल रहा है मेरे माँ के नाम ही कर दो, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा क्या है क्या नहीं है। उसके लिए उसकी माँ है तो माँ है ही। तो इसलिए लोग संपत्ति का बंटवारा रोक दिए हैं ताकि ये बड़ा हो जाए, कुछ सोच समझ सके, और अगर इसकी माँ यहाँ पे है तो उसके बारे में कुछ जाने समझे, क्या पता उसका किसी और के साथ चक्कर हो, कुछ भी हो, तो उस बारे में मतलब उसे पता चले। आखिर क्यों नहीं यहाँ पे रहती थी, पति मर गया तो आके रह रही है, तो क्या मतलब है इस चीज़ का। तो ये थी आज की कहानी, कैसी लगी आप लोग बताइएगा।